हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? आई रियली होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये नवरात्रि का पहला दिन है और यहाँ पे मैं सारे काम करके झाड़ू पोछा हो गया है मेरा। मैं कर रही हूँ भगवान जी की पूजा। तो मेरा जब ऐसा कुछ होता है, जब नवरात्रि होती है या कोई स्पेशल गेस्ट आने वाले होते हैं या कोई स्पेशल ओकेज़न होता है, तो मैं उसके एक दिन पहले ही अपने घर की डीप क्लीनिंग करती हूँ, जिससे मुझे उस दिन थकावट ना हो और बहुत ज़्यादा मुझे परेशान ना होना पड़े। तो एक दिन पहले ही सारा कुछ साफ़ कर लेती हूँ। बस झाड़ू पोछा करना होता है, एज़ यूजुअल सारे काम करने होते हैं, जिससे मेरे रूटीन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सेम डे के लिए चीज़ें छोड़ते हैं, फिर बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो ऐसा नहीं करें आप लोग, मैं भी नहीं करती हूँ। एक दिन पहले या उससे भी पहले अगर चीज़ें लग रही हैं आपको साफ़ कर लेनी चाहिए तो कर लेनी चाहिए। तो बस यहाँ पे मेरी पूजा पाठ हो गया है ख़त्म। तो मेरे हस्बैंड का आज फास्ट है, तो मैंने सोचा कि मैं सबके लिए मूंग दाल के चीले बनाती हूँ और उनके लिए मैं आलू और मूंगफली वगैरह सारा कुछ बनाऊँगी। तो मूंग दाल चीले बिल्कुल नॉर्मल बना रही हूँ, कुछ भी नहीं डाला है मैंने इसमें। सिर्फ इसमें पड़ा है हरा धनिया और नमक, और कुछ भी यूज़ नहीं किया है मैंने इस पर। ना ही प्याज डाला है, ना ही कुछ और डाला है। तो बहुत ही क्रिस्पी और अच्छे बनते हैं। जब लगे ऐसा कुछ बनाना है और कुछ वैसा यूज़ नहीं करना है, तो ऐसे ऑप्शंस रख सकते हैं आप। इसमें पनीर वगैरह भी ग्रेट कर सकते थे, बट सब ने बोला कि नहीं, पनीर नहीं डालना, मन नहीं है, तो फिर मैंने ऐसे ही बना दिया। क्योंकि इसके बाद फिर लंच बनेगा। तो आज मेरी बहन और बहनोई आए हुए हैं, तो मैंने सोचा उनके लिए कि मैं चीला ही बनाती हूँ। और मैंने दाल ज़्यादा भिगा दी थी, तो अब मैं उसी में थोड़े से मुगौड़े भी बनाऊँगी। तो इसी तरह होता है, जब कोई स्पेशल आने वाला होता है तो खाना वगैरह भी ज़्यादा बनता है। क्योंकि अभी हस्बैंड फास्ट थे, तो अगर सिर्फ मेरा होता तो मैं भी वही आलू और पीनट्स वगैरह खा लेती, तो मुझे ब्रेकफास्ट में ये सब ना बनाना पड़ता। लेकिन जब कोई आता है तो फिर अच्छा सा अच्छा बना के खिलाओ तो खुशी भी मिलती है। और फिर डेली तो आपके घर कोई आता नहीं है, तो मुझे करना अच्छा लगता है। मैं सबके लिए ऐसे ही करती हूँ। यहाँ पे मूंगफली के दाने वगैरह सारा रोस्ट हो रहा है, तो मतलब एक साथ सारे काम हो गए थे मेरे। सबने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया था, तो मैंने फिर हस्बैंड का अपना अलग निकाल दिया था जो भी था। फिर गैस वैस एक बार की वैसे ही साफ़ करनी होती है ना फास्ट में। तो यहाँ पे मैंने बना लिए हैं मुगौड़े। तो जब कोई फास्ट होता है ना, तो गैस की थोड़ी सी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि पहले अपना बनाओ, फिर उनका बनाओ, फिर वैसे खाना बनाओ। क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा सा जूठन और नूठन का बहुत माना जाता है। अगर दाल वगैरह बनाई है तो आप उसमें दूध ना गर्म करो, चाय मत बनाओ। तो गैस बार बार साफ़ करनी होती है। तो यहाँ दही मुगौड़े भी बन गए हैं, बहुत अच्छे से फूले हैं। तो मैंने जब बना लिए थे, फिर इनको ना गर्म पानी में डाल दिए थे, जिससे वो फूलते बहुत अच्छे हैं। और इसमें फिर जो भी मसाला वगैरह ऐड करना है, वो एज़ पर आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हो। जैसे कि मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डाला था। यहाँ पे जीरा और धनिया का पाउडर मैं हमेशा से बना के ही रखती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत जगह पे उसका यूज़ होता है। और हल्का सा मैंने यहाँ पे डाल लिया है रेड चिली पाउडर। और नमक वगैरह टेस्ट के अकॉर्डिंग आप अपने ऐड कर सकते हो। और फिर इसमें आप जीरा हींग का तड़का लगा सकते हो। तो ऐसे ही बहुत डिलीशियस से दही मुगौड़े बन जाते हैं। फिर आज यहाँ पे पतिदेव का फास्ट है, फिर भी उन्होंने कहा वर्षा काम ज़्यादा है, तो मैं थोड़ी सी तुम्हारी हेल्प करवा लेता हूँ। तो वो करेले को अपनी स्टाइल में बनाएंगे, तो वही करेला वगैरह वो चॉप कर रहे हैं। बोले कि करेला मैं अपने अकॉर्डिंग बनाऊँगा। तो इस करेले में आज ना ही हम प्याज डालने वाले हैं, ना ही लहसुन डालने वाले हैं। वैसे तो पड़ता है, बट ऐसा कुछ नहीं डालने वाले हैं, क्योंकि नवरात्रि का पहला दिन है और पतिदेव व्रत हैं। तो मैं नहीं चाहती कि मैं कुछ भी डालूं। वो तो बोल रहे हैं कि तुम लोग खाते हो खाओ, मुझे नहीं खाना, मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि अदर डेज तो खाते ही हो। इनका ये मानना है कि ना खाओ तो फिर कभी मत खाओ, और खाना है तो फिर सेम डे। 9 डेज़ का कोई वैसा कुछ नहीं है। माता रानी को सब पता है कि जो खाते हैं वो खाते ही हैं। बट मैंने कहा नहीं, आप फास्ट हो, तो मैं घर पे ऐसा कुछ नहीं करूँगी। तो बस यहाँ पे दोनों मिलके कर रहे हैं तैयारियाँ। उसके बाद फिर कुकिंग करेंगे और जो काम है फिर वो करेंगे। तो आप लोग एंजॉय करिए मेरी और मेरे हस्बैंड की कुकिंग।
अवी के लिए हम लोगों ने ये नोटपैड और ऑर्डर किया है, अवी के पापा ने किया। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैंने कहा कि ये मैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी रख सकती हूँ, कि मुझे कभी ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ें भूल जाती हूँ, तो मैं इसको लिख के फ्रिज के ऊपर रख दूँगी। और फिर इसमें इरेज़ करने का बहुत अच्छा ऑप्शन है, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। छोटे बच्चों के लिए ऐसी डिवाइस लेनी चाहिए। तो अब हम लोग टॉय से ज़्यादा इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और फिर थोड़ी सी हो गई कॉमेडी, भाई ने मेरा पिक्चर बना दिया। ऐसी चीज़ें करने में कितना मज़ा आता है ना, बचपन की याद आ जाती है। तो जो हमने करेले मेरे हस्बैंड ने किए थे, वो एक बॉयल पानी में नमक और हल्दी डाल लिया है, उसमें अच्छे से बॉईल करेंगे। इनको 10 से 15 मिनट तक बॉईल करेंगे। पूरी रेसिपी मैं नहीं ले पाई हूँ, जितनी ले पाई उतनी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। फिर यहाँ पे जो तेल था उसको ले लेंगे और तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे जब इसमें धुआं निकलने लग जाए। फिर जो हमारे बॉयल करेले थे उनको स्ट्रेन करके पानी निकाल देंगे 10 से 15 मिनट तक। उसके बाद फिर इसको अच्छे से तल लेंगे। तलने के बाद हमने तेल एक्स्ट्रा वाला निकाल दिया था और थोड़ा ही रखा था। उसके बाद जो यहाँ पे हमने मसाला डाला है, ये बेसिकली है क्या, धनिया जो खड़ी वाली होती है, जीरा, हींग और जितने भी मसाले ऐड होते हैं वो कर दिए हैं। क्योंकि बोला है ना प्याज और लहसुन हमें आज नहीं खाना था, तो हमने नहीं डाला है इसमें। वैसे आप प्याज और लहसुन ऐड कर सकते हैं। नवरात्रि के बाद ये रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, मुझे बहुत अच्छी लगी। उसके बाद इसको अच्छे से पकाना है जब तक कि ये सारे मसाले अच्छे से पक ना जाएं। अब बन गया है सारा खाना और मैं सबके लिए लगा रही हूँ यहाँ पे खाना। तो खाने में आज बना है हमारे यहाँ दही बड़ा और करेले की स्पेशल सब्जी, और मैंने बनाई है अरहर की दाल और रोटियाँ चावल। तो जब कोई आता है ना, वैसे तो फास्ट था तो कुछ मैंडेटरी नहीं था, बट जब कोई आता है तो पूरा प्रॉपर खाना बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुझसे अच्छा मेरे हस्बैंड को लगता है कि जब उनके घर कोई आए तो बहुत अच्छे से खिलाएं पिलाएं। वैसे तो हमारा पनीर वगैरह का प्लान था, बट जो मेरी बहन के हस्बैंड हैं उन्होंने बोला नहीं, मैं पूरा प्रॉपर घर का खाना कच्चा खाऊँगा। फिर मैं वहाँ से फ्री हुई। यहाँ पे देखिए मेरे कमरे की हालत। ये बिहाइंड सीन होते हैं जो हम लोग कैमरे में नहीं दिखाते हैं, बट मैं दिखा रही हूँ कि देखिए यहाँ पे क्या हालत हुई है मेरे कमरे की। अब यहाँ की करूँगी मैं सफाई। तो बस यहाँ की सफाई कर लूँगी। ये 10 से 15 मिनट के काम होते हैं। अगर आप इन पे थोड़ा सा टाइम दे दो ना, तो घर ऑर्गेनाइज रहता है। तो फैलता तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि छोटा बच्चा है, बट मैं टाइम के टाइम इन सबको समेटती रहती हूँ, जिससे मेरा घर ऑर्गेनाइज रहे। और कोई आए तो ये ना बोले कि अरे इनके पास तो टाइम नहीं है, इतना क्या काम है। मुझे बिल्कुल भी सुनना अच्छा नहीं लगता। और मेरे हस्बैंड को प्रॉपर ऑर्गेनाइज घर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जितना अच्छे से मैं अपने घर को रख पाऊँ। छोटा सा घर है, बहुत ज़्यादा नहीं कि बहुत हाई फाई है, बहुत मिडिल क्लास जो नॉर्मल फैमिलीज़ का होता है वैसा मेरा भी है। तो मैं इसी को छोटा मोटा अपना सजाने में लगी रहती हूँ। रेंटेड हाउस है तो मैं बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि होता है ना कि आप अगर कील वगैरह किसी के घर में ठोकते हो तो फिर वो लोग मना करते हैं, फिर अच्छा नहीं लगता। और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कोई मुझे रोके टोके। यहाँ पे जो कलरिंग बुक आई थी अभी, वहाँ पे देखिए कितने अच्छे से कलरिंग कर रहे हैं। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बच्चों को लेके दो ना, तो उनका जो भी होता है वो निकल के बाहर आता है कि नहीं बच्चा अब करने लगा है। और इसको देख के ना इसके पापा का भी बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, तो कह रहे थे अभी तुम छोड़ो मैं करूं। तो बचपन जीने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है ना। यहाँ पे इनकी भी कलरिंग चल रही है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।